ठीक है, तो अब हम लोग जो है परमानेंट एडजस्टमेंट देखेंगे। परमानेंट एडजस्टमेंट जैसे कि पहले ही बता दिया था कि वो एडजस्टमेंट ऐसा होता है कि अगर इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी आ गई, मतलब इंस्ट्रूमेंट में कैसी खराबी ये अभी बताएंगे, तो उसको ठीक करना है ना। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि लेवलिंग और फोकसिंग ये सब करना, इंस्ट्रूमेंट ही गड़बड़ हो गया तो उसे ठीक करना जो है उसको हम लोग परमानेंट एडजस्टमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट में परमानेंट कुछ चेंज करना पड़ रहा है आपको, ठीक करना पड़ रहा है, तो उसको हम लोग जो है परमानेंट एडजस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, उस ये जानने से पहले कि परमानेंट एडजस्टमेंट में क्या क्या करना होगा, हम लोग कुछ चीज़ें पहले देखते हैं कि फंडामेंटल लाइंस क्या हैं इंस्ट्रूमेंट के। कुछ कुछ जो डिफिनीशन है वो हम लोग देखे थे, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, लाइन ऑफ साइट, है ना, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, वर्टिकल एक्सिस, तो ये सब जो है इसको फंडामेंटल लाइंस बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट के। ये इंस्ट्रूमेंट के लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, है ना। तो वो कौन कौन से हैं? द फंडामेंटल लाइंस, द फंडामेंटल लाइंस आर एज फॉलोज, ये सब हैं। द लाइन ऑफ कॉलिमेशन, है ना, ये पढ़े थे हम लोग, लाइन ऑफ साइट भी इसको बोलते हैं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, द एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, बबल ट्यूब का जो एक्सिस होता है वो, द एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, द वर्टिकल एक्सिस, जो इसकी बबल इन सब की जो परपेंडिकुलर होता है वो वर्टिकल एक्सिस हुआ, द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव ग्लास और आई पीस का जो लेंस होता है उसका जो सेंटर होता है उसको मिलाने वाला लाइन को एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप बोलते हैं। तो ये सब हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो मान लो कि जैसे कोई ये टेलीस्कोप है हम लोग का, तो इसका सेंटर यहाँ पे है, इस ऑब्जेक्ट ग्लास सेंटर ये है, तो ये हम लोग का जो है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप हो गया। लाइन ऑफ कॉलिमेशन होता है कि आई पीस के पास जो ये लगा होता है, डायग्राम लगा हुआ होता है, उसका सेंटर और ये ऑब्जेक्ट साइड का सेंटर, इसको मिलाने वाला लाइन जो है ये हो गया हम लोग का लाइन ऑफ कॉलिमेशन या लाइन ऑफ साइट। तो ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन, जिसको लाइन ऑफ साइट भी बोलते हैं, वो चीज़, और एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ये दोनों जो है कोइंसाइड ही करता है, मतलब एक दूसरे के ये लाइन वो लाइन सेम ही होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये एक दूसरे से कोइंसाइड करता है। फिर यहाँ पे जो है बबल ट्यूब होता है और उसके बबल सेंटर में रहता है, और ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर में ऐसे उभरा हुआ होता है, और उसके सेंटर पॉइंट पे जो एक टेंजेंशियल लाइन होता है टच करके गुजरता है, इसको हम एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब बोलते हैं, है ना। ये डिफिनीशन में हम लोग देखे थे। तो ये जो अगर ये सेंटर में होगा तो इसका मतलब ये एकदम हॉरिजॉन्टल है, और ये जो अगर इस पर टेंजेंशियल कोई लाइन होगा तो वो इसके पैरेलल अपने आप ही हो जाएगा, ऐसा फिक्स किया रहता है। तो ये लाइन जो है लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो है, और ये लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ बबल जो है एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, और ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ये एक दूसरे से पैरेलल होना चाहिए, है ना। ये एक दूसरे से पैरेलल होना चाहिए, और लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप और लाइन ऑफ कॉलिमेशन ये कोइंसाइड करना चाहिए। और जो वर्टिकल एक्सिस होता है, मतलब ये अगर ये लेवल बबल ट्यूब का ये जो बबल अगर सेंटर में है, इसका मतलब ये जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल, ऐसे भी ये दोनों पैरेलल ही है। तो इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो हम लोग का वर्टिकल एक्सिस हुआ, है ना, इसके परपेंडिकुलर। तो इन सब के बीच में रिलेशन क्या क्या हुआ हम लोग क्या देखें कि ये लाइन जो है एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब और ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन पैरेलल हुआ। फिर लाइन ऑफ कॉलिमेशन और लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप जो है ये कोइंसाइड करना चाहिए। और दूसरा है कि ये जो तीनों एक्सिस थे उस पर ये वाला जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मेनली लाइन ऑफ कॉलिमेशन के या एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब के ये वर्टिकल एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये इसके बीच का डिज़ायर रिलेशनशिप है। तो ये हम लोग का सिलेबस का पार्ट है, ये चीज़ टॉपिक जो है हम लोग को पढ़ना है। हम लोग को परमानेंट एडजस्टमेंट नहीं पढ़ना है सिलेबस में, ठीक है, हम लोग को पढ़ना यही है। तो इससे रिलेटेड परमानेंट एडजस्टमेंट है, इसलिए अब नाम इसका परमानेंट एडजस्टमेंट रखा गया है, ठीक है। तो इसके बीच में जो डिज़ायर रिलेशन है ये खूब पूछा भी आता है कि ये जो चारों एक्सिस थे इनके बीच में रिलेशन क्या क्या होना चाहिए। तो ये है जी, द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन्स आर डिज़ायर्ड, है ना। ये डिज़ायर रिलेशनशिप है, इनके बीच में ये रिलेशन होना चाहिए, डिज़ायर्ड है। देखिए क्या क्या है जो अभी बता रहे थे वही है। द लाइन ऑफ कॉलिमेशन शुड बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, है ना। लाइन ऑफ कॉलिमेशन एक्सिस बबल ट्यूब के ये और ये जो है पैरेलल होना चाहिए। द लाइन ऑफ कॉलिमेशन शुड कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, है ना। ये जो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप लाइन ऑफ कॉलिमेशन ये कोइंसाइड करना चाहिए। तीसरा है द एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब बबल शुड बी परपेंडिकुलर टू दी वर्टिकल एक्सिस। ये जो बबल ट्यूब वाला एक्सिस है ये परपेंडिकुलर एक्सिस के, मतलब ये वर्टिकल एक्सिस के ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ मतलब इसका मतलब हुआ कि दैट इज़ कि दी बबल शुड बी रिमेन इन द सेंट्रल पोजीशन फॉर ऑल द डायरेक्शन ऑफ टेलीस्कोप। मतलब कि जब हम टेलीस्कोप को घुमाएंगे पूरा इसमें पूरे
ऐसे 360 डिग्री में, तो अगर हम लोग का बबल जो है वो एकदम सेंटर में रह गया, चाहे भले ही उसको पूरा घुमा दिए 360 डिग्री, अगर वैसे बबल ट्यूब का बबल सेंटर में रह गया, इसका मतलब जो हम लोग टेलीस्कोप रोटेट कर रहा है ये एकदम हम लोग का हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रोटेट कर रहा है, थोड़ा भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ये थोड़ा भी टिल्ट नहीं हुआ है ना। इसका मतलब कि हम लोग का जो इस इंस्ट्रूमेंट का जो वर्टिकल एक्सिस है वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। ये जो हम लोग का ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब कि इसे वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना। ये बात है, ये चेक इसके लिए होगा 360 डिग्री पूरा चारों तरफ घुमा दीजिए, अगर बबल सेंटर में आ गया इसका मतलब जो है हम लोग का जो बबल टिप का जो एक्सिस है वो वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, चाहे जैसे भी आप घुमा दीजिए है ना 360 डिग्री। तो ये डिज़ायर रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप होना चाहिए इन चारों एक्सिस के बीच में। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है ना, अगर मान लो कि जो हम लोग का बबल ट्यूब जो है वो ऐसे है सेंटर में है, लेकिन ये जिस टेलीस्कोप के साथ अटैच है वो टेलीस्कोप ही तिरछा अटैच हो गया, ऐसे अटैच हो गया। तो मान लो कि हम लोग सारा लेवलिंग किया, बबल ट्यूब का जो बबल है वो सेंटर में आ गया, लेकिन ये बबल ट्यूब ही इसके साथ तिरछा अटैच हो गया है ना, ये टेलीस्कोप तिरछा है मान लो ऐसे। तो ये चेक करेंगे तो ये तो बबल ट्यूब हम लोग का तो हॉरिजॉन्टल हो गया है ना, ये तो इसके चेक होगा कि ये लेवल है वर्टिकल एक्सिस के जो है ये परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन जो ये लाइन ऑफ जो साइट है हम लोग का वही तिरछा हो गया। अगर ऐसे ही घटना हो रही है, ये हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट को गिरा दिए ये कर दिए है ना, तो ये थोड़ा सा ये तिरछा हो गया, ये इंस्ट्रूमेंट के साथ ये बबल ट्यूब तिरछा लग गया है ना, या घूम गया, तो क्या होगा कि हम समझेंगे कि इंस्ट्रूमेंट बबल ट्यूब चेक करेंगे, हमको लगेगा कि बबल ट्यूब का सेंटर बबल जो है सेंटर में आ गया, हम समझेंगे लेवलिंग हो गया, लेकिन हम लोग का लाइन ऑफ साइट जो है अभी भी तिरछा ही है, ऐसे है ना, एक एंगल पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कुछ एंगल पे। तो ये बहुत डेंजर चीज़ होता है। इसको ठीक करने के लिए क्या होगा, करना होगा आपको ले जाके फिर इसको जो टेक्नीशियन होंगे वो उसकी एक्सिस चेक करेंगे कि ये कितना डिग्री से घूम गया, फिर इसको कैसे ठीक करना है ना। तो ये कैसे ठीक करना है हम लोग का सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको हम परमानेंट एडजस्टमेंट बोलते हैं। ये आपको पूरा इंस्ट्रूमेंट को खोलना होगा, फिर से टाइट करना होगा, इसको परमानेंट एडजस्टमेंट बोलते हैं। ये मैकेनिक का काम है ना, ये जो बनाते हैं इंस्ट्रूमेंट वो लोग ठीक करेंगे, हमें इसको कैसे यूज़ करना है वो जानना, इसलिए हम लोग टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट हमारा हम लोग का पार्ट है, ठीक है। फिर लेकिन इसको बनाना हम लोग का नहीं है, लेकिन इसमें क्या चीज़ चेंज होने पे हमको परमानेंट एडजस्टमेंट किया जाता है ये जानना चाहिए, है ना। तो ये रिलेशन अगर चेंज हो रहा है, लाइन ये जो सारे फंडामेंटल लाइंस थे इनके बीच का जो रिलेशनशिप है अगर वो चीज़ फॉलो नहीं हो पा रहा है तो हमें परमानेंट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि लाइन एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब जो है या लाइन ऑफ कोलिमेशन एक दूसरे से पैरेलल नहीं है, तो हमें इंस्ट्रूमेंट को परमानेंट एडजस्टमेंट करना होगा। फिर मान लो कि ये जो है हम लोग का टेलीस्कोप है, इसका सेंटर यहाँ है, आई पीस का सेंटर यहाँ है, तो ये लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ ये है हम लोग का एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप है। अब इसी में मान लो कि डायग्राम जो है लगा हुआ वो तिरछा हो गया, इसका सेंटर यहाँ पे मान लो आ गया, तो अब इसका सेंटर ये इसका जो सेंटर होता है इसको मिलाने वाला लाइन को हम बोलेंगे लाइन ऑफ कॉलिमेशन। तो ये जो लाइन है ये इसके कोइंसाइड नहीं कर रहा है, थोड़ा सा एंगल पे हो गया है ना। तो ये अगर ये चीज़ पे भी प्रॉब्लम हो रहा है फिर आप जो है उसका सेटअप चेंज कीजिए। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कब हमको परमानेंट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना, कि अब ये इंस्ट्रूमेंट अभी रीडिंग लेने लायक नहीं है ना। तो ये सारा रिलेशनशिप को फॉलो करवाना का काम ही परमानेंट एडजस्टमेंट कहलाता है। इसलिए ऊपर में लिखा गया है द एस्टैब्लिशमेंट मतलब एस्टैब्लिश करना, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए डिज़ायर रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल लाइंस ऑफ ए लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट इज टर्म्ड एज परमानेंट एडजस्टमेंट। मतलब ये सारा जो फंडामेंटल रिलेशनशिप है इन एक्सिस का, इसको एस्टैब्लिश करने को ही जो है हम परमानेंट एडजस्टमेंट बोलते हैं, है ना। मतलब आपको अगर नज़र आ गया कि नहीं है तो आप ठीक करवाइए, और ये जो करना होगा ठीक किया जाएगा, इसको हम परमानेंट एडजस्टमेंट बोलेंगे। लेकिन टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट में ये सब नहीं है ना, उसमें बस एक इंस्ट्रूमेंट को रीडिंग लेने लायक बनाना, ठीक है। तो इसलिए ये पढ़वाया जाता है। ये हम लोग का सिलेबस का पार्ट जो है परमानेंट एडजस्टमेंट बोल के नहीं है, ये है डिज़ायर रिलेशनशिप जो है, ये जो तीनों रिलेशनशिप है या जो एक्सिस हैं इनके बारे में जानना, और ये क्या रिलेशन होना चाहिए ये हम लोग के सिलेबस का पार्ट यही पूछेगा, परमानेंट एडजस्टमेंट नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए शो दी परमानेंट एडजस्टमेंट इंडिकेट दी रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर, है ना। इंस्ट्रूमेंट का जो एरर है इसको इसका रेक्टिफिकेशन को इंडिकेट करता है कि रेक्टिफाई करना होगा, ठीक है। अब जो है हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे टिल्टिंग लेवल, ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।